आज मैं आपको एग्जाम्पल 21 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 21 है क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी की पार्ट 1 बुक में जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, आल्सो फाइंड द फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस है जिनका के मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कब बनता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पर, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डायपोल मूवमेंट जो दो चार्जेस के बीच में बनना है अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस के बीच में, तो उसका जो मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पर, उसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्सियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें ये फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो डिस्टेंस जो बोल रहा है मिड पॉइंट से जो बनना है वो भी 5 ही सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेम है। एक्सियल लाइन और जो इक्वेटोरियल लाइन है उनके जो डिस्टेंस बोल रहा है ना मिड पॉइंट से, वो सेम है, 5 सेंटीमीटर दोनों में है। तो थोड़ा पहले हम यहाँ पर कुछ समझ लें यहाँ पर कि आप ये फार्मूला जानते हैं कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला ये होता है K2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये है। ठीक है, इसमें A, जिसमें K क्या है, K हमारा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये K की वैल्यू होती है। ठीक है, ये मेन फार्मूला है एक्सियल का। यहाँ पर P क्या होता है, P हमारा क्या है, डायपोल मूवमेंट है, ये जो P लिखा हुआ है। और डायपोल मूवमेंट हम कैसे, हमें निकालना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले हमें डायपोल मूवमेंट निकालना होगा, तब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, 2A × Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम से मैं आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पर ये +Q है और ये -Q है। ठीक है ना, केवल इस पर ध्यान दीजिए, +Q और -Q ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट बनना है। और 2A क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी, ये 2A है। ये 2A क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A दिया हुआ है। अच्छा, ये डायपोल मूवमेंट है, ये +Q -Q है, इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट O, जो O है ना, ये बिल्कुल इनके बीच का हाफ, इसको कहा जाता है मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है, वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब यहाँ पर एक्सियल का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, ये जो +Q और -Q चार्जेस है, इसको जो ये लाइन जोड़ रहा है ना, ये लाइन बिल्कुल इसी लाइन पर वो पॉइंट जो है उसी को ई एक्सियल बोला गया है। मतलब इसी लाइन से जोड़ करके, इसी लाइन को आप, इस जो लाइन जोड़ रहा है ना +Q और -Q को जो लाइन जोड़ रहा है, उसी लाइन पर ही हमें एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, उसी को ई एक्सियल बोला गया है, एक्सियल लाइन, समझ गया ना, इसी सेम लाइन पर। और ये जो ई एक्सियल जो हमें निकालना है वो डायपोल का जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, ये डायपोल हमारा क्या है, ये +Q और -Q है, इसका मिड पॉइंट O है। इस मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। इस मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस, ये O है और ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को R कहा जाता है ये। और ये R डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि P क्या होता है, R क्या होता है। ठीक है, तो P तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेटोरियल भी समझ लीजिए। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा, ये लाइन आप पहले भूल जाइए, पहले इस पर ध्यान दीजिए, ये +Q -Q है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हमेशा डायपोल कहाँ फॉर्म होता है, केवल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में ही होता है। तो ये +Q -Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमेशा 2A से ही डिनोट किया जाता है, 2A। चाहे आप 2A लिखिए चाहे 2L लिखिए, जो भी लिखिए, मैंने A माना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2A। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है, जो डायपोल बनना है उसका मिड पॉइंट ये होगा, हाफ कर दीजिए, मतलब ये डिस्टेंस 2A है तो हाफ कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट O है ना, इसी को कहा जाता है मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, मैंने पीछे भी बता दिया। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर है ना, जो मिड पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ना, देखिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, उसी को इक्वेटोरियल बोला जाता है। और इस सेंटर से लेकर ये जो पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है, ये R कहलाता है। और वो R कितना है, वो भी सेम है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकालना है। तो ये होगी इक्वेटोरियल लाइन, और डिस्टेंस क्या होगी, सेम डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या, ये सेंटर से ये डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है।
ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको आर बोला जाता है। और यहाँ पर जो एक्सियल में आर क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये जो मिड पॉइंट है और ये डिस्टेंस इसी लाइन पर वो पॉइंट होगी। तो मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, इसको आर बोला गया है। तो एक्सियल में ये है आर हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और ए क्या है हमारा, जैसे ये हमारा पूरा 2a है ना, तो इसका मिड पॉइंट है, तो ये हाफ करेंगे तो ये ए होगा ना, तो ये हमारा ए हो गया। आर आप समझ गए ना, आर किसको कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में आर भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। अब पी हम निकाल लेंगे, तो पी क्या होता है, 2a इंटू क्यू। अब यहाँ पर क्यू क्या है, चार्जेस हैं। तो हमारा चार्जेस क्या है, हमेशा डाइपोल मोमेंट जब भी निकालते हैं तो जो पॉजिटिव होता है ना वही लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइन लेते हैं यहाँ पर क्यू जो होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा अपोजिट चार्जेस जो दिया गया है वो है 2 माइक्रोकूलम। 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, ई एक्सियल। यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करने हैं, पहले ई एक्सियल पर निकालना है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकालना है। तो पहले यहाँ पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट वो हम उसका डायग्राम बना लें, ठीक है ना। ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ पर 2 अपोजिट चार्जेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया प्लस ये 2 माइक्रोकूलम प्लस दूसरा हो गया -2 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मतलब कि मैंने बता दिया ना, इसको 2a माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो 2a दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 2a हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब ये डाइपोल बन रहा है। यहाँ पर डाइपोल किसे कहते हैं, 2 अपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस, और वो दोनों चार्जेस एक डिस्टेंस पर हों और दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वहाँ पर डाइपोल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अब 2a क्या है यहाँ पर, ये जो 1 सेंटीमीटर इसको 2a बोला जाता है, ठीक है। अब इसका बिल्कुल हाफ कीजिए, तो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसको मिड पॉइंट ऑफ द, ये डाइपोल बनना है पूरा, और ये जो सेंटर वो है क्या है, ये मिड पॉइंट हो गया किसका, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि किस डिस्टेंस में बताना है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब कि हमारा मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ मिड पॉइंट से ये एक्सियल लाइन हमारा, ये एक्सियल लाइन किसे कहेंगे, ये जो 2 माइक्रोकूलम और -2 का माइक्रोकूलम को जोड़ रहा है लाइन ना, उसी लाइन पर। तो इस लाइन को और आगे तक बढ़ा दीजिए आप पहले। तो क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हमारा ये है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मिड पॉइंट से कितने दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ई एक्सियल हमें ये निकालना है, यहाँ पर ये ई एक्सियल यहाँ पर मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर, डाइपोल का मिड पॉइंट ये हो गया ओ, यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसी को ई एक्सियल बोला गया है। समझ में आ गया आपको। तो ये जो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस लिया गया है ना, इसको मैंने पहले ही बता दिया, इसको क्या माना जाता है, इसको आर माना जाता है, ठीक है ना। इसको क्या माना जाता है, आर माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर आर, ये फार्मूला हमारा, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। और एक और फार्मूला है, कब, एक दूसरा फार्मूला भी है, जब हमारा आर जो है, जब हमारा ए जो है बहुत छोटा रहे, मतलब आर इस बहुत ज़्यादा हो, ए से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब इसमें ए को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि आर और ए का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा ये तो पूरा डिस्टेंस 2a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाफ करेंगे तो ये ए कहलाएगा, और ये भी ए होगा ना भैया, ये ए और ये ए दोनों मिलकर 2a बना है ना, तो ए क्या है, ये डिस्टेंस ए हो गई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा हमारा, जब हमारा ए बहुत छोटा होगा आर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अभी तो हम यहाँ क्वेश्चन में हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा ये 2a कितना दिया हुआ है, 2a जो दिया हुआ है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, जिसमें ए हमारा ए जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और कहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होगा, जहाँ पर हम ए लेकर चलेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में हम ए साथ में लेकर चल रहे हैं ना, और इसमें क्या है, जब हमारा आर जो है, जो हमारा ए है, आर से बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, तब ए नेग्लेक्ट कर देंगे, तब ई जो एक्सियल होगा उसका फॉर्मूला ये बनेगा, और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमारा ये होगा। तब इस क्वेश्चन में हमारा जो है ए जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ समझ लीजिए 2a कितना है, देखिए डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर है ना। तो इसको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और जो माइक्रो कूलम है इसको कूलम में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जस्ट इसमें 10⁻² मीटर इंटू कर दीजिए तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये 2a हो गया, तो ये a कितना होगा, इस 1 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये 0.5 होगा ना। हमें a चाहिए, a क्या होगा, इस 1 का हाफ कर दीजिए 0.5, तो a हमारा क्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करेंगे, जस्ट इसमें 10⁻² इंटू कर दीजिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा a आ गया। अच्छा r कितना दिया हुआ है, r हमारा देखिए ये मिड पॉइंट ये o है, इससे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर हमें EXL निकालना है, 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से। तो हमारा r ये 5 सेंटीमीटर क्या है, इसको r बोला जाता है, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 5 में क्या इंटू कर देंगे 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला when r इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ r हमारा कितना है 5 × 10⁻² मीटर और a कितना है 0.5 × 10⁻² मीटर। अगर आप सेंटीमीटर से समझना चाहते हैं तो सेंटीमीटर समझ लीजिए, r 5 सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। जैसे कि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम a को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, a को हमें लेके चलना होगा, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। और एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है जिसमें एग्जाम्पल हमारा है 1.10, यस 1.10 एग्जाम्पल आप देखिएगा, उसका सॉल्यूशन भी दिया है एनसीईआरटी बुक में। उसमें जो है ए नेगलेक्ट किया गया है। क्यों नेगलेक्ट किया गया है, क्योंकि उसमें जो हमारा ए जो दिया है ना mm में दिया हुआ है, mm अगर हमारा ए mm में होता मिलीमीटर और r हमारा सेंटीमीटर में है तब तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये हमारा। तब ये डिस्टेंस जो a है ना, जो a है ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। mm का मतलब क्या, मतलब कि ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है r, तब इस केस में a को हम नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में और 5 और 0.5 ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, मतलब लगभग आसपास ही है, ठीक है ना, ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर a को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डायग्राम ये बनेगा, मैंने सब समझा दिया, मैंने सब मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर हम जो 2 माइक्रो कूलम में मैंने बताया कि पहले तो हमें डायपोल निकालना होगा P, तो P के लिए हमें यह जो चार्ज हम लेके चलेंगे Q, मैंने क्या बताया था आपको कि पॉजिटिव लेके चलेंगे 2 माइक्रो कूलम, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसमें आप 10⁻6 इंटू कर दीजिए तो कूलम में हो गया, तो ये हमारा Q आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, EXL निकालेंगे, ये EXL। तो पहले हम P निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो P कैसे निकालते हैं, P का फॉर्मूला क्या होता है, P होता है डायपोल मोमेंट जो होता है 2a × Q। तो 2a कितना है, देखिए 2a ये डिस्टेंस कितना दिया 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो 2a कितने के बराबर है 1 × 10⁻², ये हो गया, इंटू ये चार्ज कौन सा लेंगे पॉजिटिव, ये तो इसको कूलम में कन्वर्ट किया तो कितना आया, ये Q हो गया 2 × 10⁻6, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो कूलम मीटर यूनिट होती है डायपोल की, डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है कूलम, ये कूलम है मीटर, ये हो गया हमारा, ये P आ गया। तो अब यहाँ पर हम ये P की वैल्यू रख देंगे। R क्या है मैंने सब समझा दिया, देखिए R लिख दिया मैंने, A क्या है मैंने A भी लिख दिया है, सब दे दिया है यहाँ पर, जस्ट इसमें पुट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए निकालते हैं EXL फॉर्मूला क्या है, K2PR/r² - A² न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये होता है। तो अब जस्ट वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। हमें इस पॉइंट पर EXL निकालना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही तरीका है डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो K यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, ये रख दिया K की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 रखिए, 2 लिखिए, K की वैल्यू ये 2 × P कितना हमारा P देखिए ये है, तो P की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, कितना है 10⁻² इंटू 2 × 10⁻⁻6, ये हो गया P इंटू R कितना दिया हुआ है ये देखिए 5 × 10⁻⁻2 ये दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन R², R कितना है ये है देखिए, तो R², पहले R की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻2, ये R हो गया, अब इस पर स्क्वायर लगाइए, R² हो गया माइनस A², A कितना है 0.5 इंटू A की वैल्यू कितनी है 0.5 × 10⁻⁻2, ये तो A हो गया, लेकिन यहाँ A² है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, तो ये R² हो गया माइनस ये A² हो गया, अब इस पर होल स्क्वायर दिया ब्रैकेट लगा के, तो ये लगाइए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, लिख दिया मैंने।
इक्वल टू, चलिए सॉल्व कीजिए। तो जो सिंपल नंबर है 9, ये 2 और ये 5 इंटू कीजिए पहले। तो 2 2 जो 4, 4 5 जो 20, 29 जा 180 हुआ, पूरा 180 हो गया इंटू। अब जो पावर वाला क्या ये है, तो इसको साथ में लिख दिया, 10 का पावर 9 लिख दिया। दूसरा क्या है 10 का पावर -2, फिर ये क्या है 10 का पावर -6 और ये क्या है 10 का पावर -2। यहाँ लिख दिया मैंने ये सब पावर वाला एक साथ, ठीक है ना, ये लिख दिया। यहाँ पर देखिए कुछ छूटा तो नहीं, 10 का पावर 9, 10 का पावर -2, 10 का पावर -6, यस ये आ गया। अपॉन यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे वाले में, नीचे वाला बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस पर भी होल स्क्वायर लगा है, माइनस इस पर भी होल स्क्वायर लगा है, तो बिल्कुल ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना। तो जस्ट यहाँ पर लगा दीजिए, इसमें हम लगाए तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, तो a हमारा क्या है 5 इंटू 10 का पावर -2, ये a हो गया, ब्रैकेट लगाइए, माइनस a माइनस b क्या है हमारा 0.5 इंटू 10 का पावर -2, ये a माइनस बी हो गया, ब्रैकेट लगाइए, ये a माइनस बी। अभी केवल ये देखिए, अभी ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको सॉल्व मैं कर रही हूँ, तो ये a माइनस बी हो गया। उसी तरह से अब a प्लस बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 का पावर -2, ये a हो गया, प्लस 5 इंटू 0.5 है ना, 0.5 इंटू 10 का पावर -2, ये हो गया, ये देखिए प्लस ये 0.5 है, तो ये a प्लस बी ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। ये ब्रैकेट के अंदर में फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया है ना, तो ये तो लगाएंगे ना हम, यहाँ देखिए लगा दिए स्क्वायर, तो लगा के चलेंगे ना, ये तो लगाएंगे नहीं, तो ये तो सिर्फ अंदर में जो फॉर्मूला है वो लिख दिया मैंने, फिर ये होल स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट लगा के। अब देखिए यहाँ पर 180 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 10 का पावर 9 ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू ये तीनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए तीनों में बेस क्या है 10 10 10 है, सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, इस पर ध्यान दीजिएगा, 10 है, पावर ऐड कीजिए -2 प्लस इसका पावर क्या है -6 प्लस इसका पावर क्या है -2 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए 10 और ये होगा -2 प्लस -6 प्लस -2, जब ब्रैकेट खोलेंगे सब माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, सब जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये 6 7 8 9 10 -10 आएगा पूरा सॉल्व करने पर। तो ये पूरा सॉल्व करने पर जो आएगा ना 10 का पावर -10 आएगा, ये पूरा सॉल्व करने पर, अपॉन। अब नीचे देखिए यहाँ पर ये क्या है 5 इंटू 10 का पावर -2 माइनस 0.5 इंटू 10 का पावर -2, तो इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों में माइनस की इधर 10 का पावर -2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए 10 का पावर -2, तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 0.5, यही बचेगा ना, यही तो बचेगा ना, इसमें से 10 का पावर -2 बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 0.5, तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 4.5 होगा, इंटू ये 4.5 हो गया और इंटू 10 का पावर -2 लगा देंगे, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। अच्छा ये ब्रैकेट लगाइए, अब ये वाला सॉल्व कीजिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी देखिए प्लस के दोनों साइड में ये कॉमन है 10 का पावर -2, इसमें भी है, तो बाहर निकाल लीजिए 10 का पावर -2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 5 और ये तो बाहर चला गया कॉमन, प्लस और क्या यहाँ बचेगा 0.5, यही ना बचेगा 0.5 यहाँ पर, तो ये जोड़ेंगे तो 5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.5 आएगा इंटू 10 का पावर -2 ये आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया। अब यहाँ पर देखिए पूरे पे होल ब्रैकेट लगा कर यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना है, ये तो लगा हुआ है ना पहले से, लगा दिया, न्यूटन पर कूलम ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम इसको, ये हो गया 180 इंटू, अब यहाँ पर देखिए ये 10 का पावर 9 है और ये सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 18 है ना, 18 को 180 को 18 इंटू 10 लिख सकते हैं, 18 इंटू 10 लिख दिया, इसको खोल के लिख दिया 18 इंटू 10 इंटू ये क्या 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -10 अपॉन। अच्छा ये देखिए ये 4.5 है और यहाँ पर ये सब इसको ये सब के आपस में इंटू में है ना, पूरा इंटू में है, तो इंटू कर लीजिए, पहले इसको एक साथ लिख दीजिए 4.5 इंटू 5.5, इसको एक साथ लिख दिए ये दोनों, इंटू और ये क्या है 10 का पावर -2 इंटू ये क्या है 10 का पावर -2, इसको एक साथ लिख दिया। अब पूरे में क्या है होल स्क्वायर लगा, ये तो हम लगाएंगे ना न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये 18 लिखिए, अब यहाँ पे देखिए 10 है, इसका पावर क्या 1 माना जाएगा, कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ पे देखिए तीनों ये 1 इसका पावर 1 इसका पावर 9 इसका पावर -10 है, बेस तीनों में 10 है, सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा
इंटू 10 का पावर, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 1, ये पावर प्लस 9 प्लस, और ये क्या है -10। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन मैंने समझा दिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ देखिए क्या है 4.5 इंटू 5.5 इंटू 10 का पावर, यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि -2 प्लस और इसका पावर क्या है -2 ऐड कर दिया। और फिर यहाँ पर होल स्क्वायर भी लगा ब्रैकेट लगा के, तो ये लगा दीजिए न्यूटन पर कूलम, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 18 इंटू, अब देखिए सॉल्व कीजिए, 1 और 9 10, अब प्लस -10, 10 - 10, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 10 और ये -10 0, 10 का पावर 0 है, अपॉन नीचे क्या है ये देखिए, ये 4.5 जो है, और इसको हम अगर पॉइंट हटा के लिखे तो 45/10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 45/10 इंटू, उस तरह से इसका भी पॉइंट हटाइए तो 55/10 हम लिख सकते हैं ना, लिख दिया, ठीक है। इंटू 10 का पावर, ये देखिए -2 है और ये प्लस माइनस, तो -2 और ये प्लस माइनस, -2 -4 क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि -4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर पावर सिंपली तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे में ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में स्क्वायर लगा है न्यूटन पर कूलम, ये हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 और 10 का पावर 0, फार्मूला पढ़े होंगे पावर एक्सपेरिमेंट के, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, n के बराबर हो गया, अपॉन। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इसको हम अंदर इसको जो है काट सकते हैं, ये देखिए 5 से कटेगा, 5 9 = 45, 5 2 = 10, उसी से सी भी कट जाएगा, 5 11 = 55, 5 2 = 10 कट गया। क्या आ रहा है हमारे पास 9/2 इंटू ये क्या आ रहा है 11/2 इंटू 10 का पावर -4, और सब पे स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये 18 बन जाए 18 अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये सब पर स्क्वायर लगा है, इस पूरे पर, यानी कि ये टर्म हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का ही मतलब है ना, तो 9/2 इंटू 11/2 इंटू 10 का पावर -4 एक बार लिख दिया, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, तो ये टर्म फिर रिपीट करेंगे हम, 9/2 इंटू 11/2 इंटू 10 का पावर -4 लिख सकते हैं ना इस तरीके से, न्यूटन पर कूलम। ये आगे हमारे पास, अब आगे देखिए ये हम ई एक्सियल निकाल रहे हैं, ये क्या है इक्वल टू ई एक्सियल, तो ई एक्सियल इक्वल टू, अब 18 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अपॉन, अब ये यहाँ पर ये देखिए 9/2 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 11/2 इंटू 10 का पावर -4, 10 का पावर -4, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -4 और -4 क्या हो जाएगा -8 के बराबर होगा, लिख दिया ना -8 के बराबर, ठीक है, -8 के बराबर ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 18, अब देखिए ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है ना, 10 का पावर -8 क्या है नीचे है, इसको पावर एंड एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे, तो ये इसका पावर निगेटिव है ना, तो उसको ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, इसको जस्ट ऊपर कर देंगे ना तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये जस्ट फार्मूला है। अगर 1 का पावर x का, यहाँ पर देखिए 1/x का पावर -n दिया हुआ है, अगर पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ये -n इसका पावर निगेटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, जस्ट इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, यहाँ पर मैंने वही किया, इसको मैं ऊपर कर दिया तो पावर यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, अपॉन नीचे क्या है 9/2 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 11/2, ये तो ऊपर चला गया तो 18 के साथ हो गया, ये 18 में इंटू में हो गया न्यूटन पर कूलम, ये आया इक्वल टू 18 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये 10 का पावर 8 जो है, या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 18 इंटू 10 का पावर 8 ऐसे ही रहने दीजिए, अभी डिवाइड है इसको इंटू में करेंगे तो नीचे का सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि अब 2/9 हो जाएगा सब इसका रेसिप्रोकल, जब डिवाइड को इंटू में करेंगे तो सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 11/2 तो 2/11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/11, तो आप जानते हैं कैसे हुआ है न्यूटन पर कूलम यूनिट इक्वल टू ये क्या है 18 इंटू 10 का पावर 8 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट सकता है, चलिए पहले काट ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 9 9 2 18 कट गया, मेरे ख्याल से सब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या आया 2 इंटू 10 का पावर 8 इंटू ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है हमारे पास, अपॉन नीचे क्या है हमारा 11 इंटू 9 इंटू 11 ये है हमारे पास नीचे, ठीक है। तो 2 4 फुट जाएगी 16 32, यस। अब हम क्या करेंगे, सब इंटू करिए, तो ये 2 ये हो जाएगा 16 2 4 4 4 16 16 2 32 हुआ, 32 हो गया इंटू 10 का पावर 8 ये हो गया, नीचे इंटू कीजिए 11 11 जो 121, अब 121 में 9 इंटू कीजिए, 9 में 9 9 2 18
ठीक है। और 9 × 9 कैरी 1 10 1089, ये पूरा इंटू करेंगे तो 1089 आएगा न्यूटन पर कूलम। ये आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर 32 है और नीचे 1089 है, तो ये डिवाइड में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये नंबर बड़ा होता न्यूमरेटर में तो इजीली डिवाइड हो सकता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 × 10⁸ जो है ना, इसको हम स्प्लिट करके 10⁸ 2 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये बराबर है कि नहीं, ये 10⁸, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया 10⁸2 इंटू 10⁸6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ऐड होकर इसी के बराबर आ जाएगा। तो जस्ट 10⁸ को तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10⁸2 इंटू 10⁸6 लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ताकि इसके साथ ये 10 जो ये 100 के बराबर इससे इंटू कर देंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा ऊपर, तो 1089 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे क्या है 1089 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। अब देखिए ये 10⁸2 है तो ये 100, इसको पावर तोड़ेंगे तो 100 के बराबर आएगा। तो 32 को 100 से इंटू किए 3200 आया ना, इंटू ये क्या 10⁸6 इंटू 1089 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए डिवाइड करना आसान है, ये नंबर बड़ा हो गया ना। चलिए डिवाइड कीजिए, 3200 और ये क्या 1089 है, यही है। तो देखिए 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 2 9 × 18, 2 × 16 कैरी 1 17 और ये 2 × 2 माइनस कीजिए। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 1 1 0, 3 में से 2 गया 1। अब ये नंबर छोटा, पॉइंट लगा के 0 लगाइए। अब ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 1089 को 9 से इंटू करेंगे तो 9 9 18 का 1, 9 72, 72 और 8 80 होगा, 80 9 1 9, तो 9 ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9801 ये हो गया। ठीक है, 10 में से 1 गया, क्या बचा हमारे पास, 10 में से 1 गया 9 बचा। ठीक है, और यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 1 बचा। अब इसे कैरी लीजिए, 12 में से 8 गया 4 बचा। ठीक है, ये इतना आया। अब 0 लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितने टाइम्स जाएगा ये मेरे ख्याल से 4 8 जा 30, ये 3 टाइम्स जाएगा। और यस 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 2.93 बस इतना ही लेकर हम चलेंगे। तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो कितना आया, 2.93 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आ रहा है ई एक्सियल मैंने आपको समझाया था ना, ये देखिए डायग्राम। इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना, वो इतना आया है 2.93 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ई इक्वेटोरियल निकालेंगे। तो मैंने आपको डायग्राम से सब समझा दिया, ये देखिए ये डायग्राम है, और मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर हम ए नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लेके चलेंगे ई इक्वेटोरियल का। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। डायग्राम में हमारा चार्जेस का वैल्यू तो अलग दिया है ना, तो देखिए ये रहा हमारा, ए थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ, +2 माइक्रो कूलम, ये दिया हुआ -2 माइक्रो कूलम। इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अब इसका मिड पॉइंट ये हुआ, इसको O बोलेंगे, ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल होगा। तो इस मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोला जाता है ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, उसके उस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ना, तो जितने दूरी पर है मिड पॉइंट से, जैसे यहाँ से दूरी क्या 5 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट चलाएगी इसको कहा जाएगा ई इक्वेटोरियल। ये हो गया। तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सीधे लगा देना है, यही लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला। तो चलिए ई इक्वेटोरियल निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या है, KP अपॉन R² + A² और 3/2 न्यूटन पर कूलम। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो K कितना है, 9 इंटू 10⁹ मैंने सब समझा दिया। यहाँ पर K की वैल्यू ये है, यहाँ पर K की वैल्यू मैंने रख दिया, इंटू P। तो P मैंने यहाँ पर सब निकाल दिया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में P मैंने निकाला है ना, P तो यहीं लगेगा ना। तो P कितना है, तो P हमारा ये है इतना, इसकी जगह लिख दीजिए, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू 10⁻² इंटू कितना है 10⁻⁶, ये हो गया, ये K हो गया, P हो गया, अपॉन R हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, हाँ यस ये R है हमारा। R यहाँ पर क्या है, हमारा R क्या है, R हमने यहाँ पर निकाला है ना। R हमारा डिस्टेंस 5 इंटू मीटर में कितना है, 5 इंटू 10⁻² मीटर। A कितना है 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। RA है, वैल्यू सब वही रहेगा, ठीक है ना, बस फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ बीच में प्लस है। तो R², तो R कितना है देखिए, 5 इंटू 10⁻², ये R हो गया। अब
क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए ऐसे, प्लस ए कितना, ए स्क्वायर, ए कितना 0.5 इंटू 10 का पावर -2, ये ए हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया ए स्क्वायर। अब इस पर होल ब्रैकेट लगा के क्या पावर दिया है 3/2, ये तो लगाएंगे ना, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये के हो गया, ये पी की वैल्यू हो गई, ये हमारा आर स्क्वायर हो गया प्लस ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, होल ब्रैकेट लगा के 3/2। जस्ट इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, उसी कैलकुलेशन पर ही थोड़ा हमें ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या क्या इंटू होगा, ये 9 है और ये 2 है, तो 9 2 जा 18 हो गया ना 18 इंटू ये क्या है 10 का पावर 9 लिखिए यहाँ पर इंटू। अब इसको यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं भाई। पावर यहाँ बेस से में पावर ऐड कर दीजिए तो -2 और -6 क्या हो जाएगा 10 का पावर -8 होगा ना, 10 का पावर -8। तो ये 10 का पावर -8 हो गया। यहाँ ध्यान से देख लीजिए 2 9 18, 10 का पावर 9 और ये -8 हो गया अपॉन। अब यहाँ पर देखिए इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो यानी कि पहले इन दोनों को 2 बार इंटू करना होगा। तो 5 को स्क्वायर लगा है तो 5 को 2 बार इंटू कीजिए तो 5 5 25 इंटू 10 का पावर -2 है, इसको 2 बार इंटू कीजिए। तो 2 बार इंटू करने का मतलब क्या है, ऐसे यही ना मतलब है, क्योंकि स्क्वायर लगा है 2 बार इंटू करेंगे तो ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड कर दीजिए, -2 क्या हो जाएगा 10 का पावर -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, फिर क्या प्लस। अब इसको भी खोलिए तो 0.5 को 2 बार जब आप इंटू करेंगे तो 5 5 जो 25, अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, ये आप समझ में आ रहा है ना। इसको 2 बार इंटू करने पर ये आएगा 0.25 इंटू, उसी तरह से इसको भी 2 बार इंटू करेंगे 10 का पावर -4 आएगा। ये आ गया, इसको खोला ये आया प्लस ये आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के क्या लगा हुआ है पावर 3/2 ये लगा, ये तो लेके चलना है इंटू 18 = इंटू। अब देखिए ये बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 9 - 8 हो जाएगा, तो 9 - 8 1 हो जाएगा, ये ना होगा। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा अपॉन। अब देखिए ये यहाँ पर इन दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस के दोनों साइड में ये कॉमन आ रहा है ना, इसको बाहर निकाल लीजिए। 10 का पावर माइनस बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा 25 प्लस 0.25 यही तो बचेगा ना, केवल ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ये कॉमन बाहर निकाल दिए तो अंदर ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए होल ब्रैकेट लगा के ये 3/2 तो हम लेके चलेंगे न्यूटन पर कूलम, ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये 18 है, 10 का पावर 1 10 के बराबर होगा तो 18 × 10 क्या हो जाएगा 180 हुआ ना 180 अपॉन। अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर -4। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे ये तो प्लस करने पर क्या आएगा, इनके बीच में इंटू का साइन है 25.25 आएगा, ये तो जोड़ दिया सिंपल ये आएगा। अब क्योंकि इन सब पर पावर क्या लगा है, ये तो लगा के चलेंगे ना न्यूटन पर कूलम, ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए ये आया हमारे पास, ये हम इक्वेटोरियल निकाल लें, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल निकाल लें तो ये हो गया 180 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है हमें, यहाँ थोड़ा टफ पड़ेगा। ये क्या है 10 का पावर -4 है इंटू ये देखिए इस पर ये 25.25 इसका पॉइंट हटाएंगे तो 20 ये आएगा, इसका जस्ट पॉइंट हटा के मैंने यहाँ लिख दिया है 0.25 पॉइंट हटा के लेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा ना। अब क्योंकि इस पर हमारा पावर 3/2 लगा है तो इस पूरे पे पावर लगाएंगे ब्रैकेट लगाकर न्यूटन पर कूलम, यह है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन ये क्या है हमारा 10 का पावर -4 इंटू ये 2525 अपॉन, इसको हम 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 10 का पावर 2। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्या दिया 3/2 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 180 अपॉन। अब देखिए 10 का पावर -4 ये लिखा है जैसे है, फिर ये क्या है 2525, ये क्या है नीचे है 1 अपॉन में, डिनोमिनेटर में है ना 10 का पावर 2, केवल इस पर ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में है 10 का पावर 2। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना, ये 10 का पावर 2 को हम न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे ना, तो ये पावर जो अगर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं ना। और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ 3 का पावर 2, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 10 का पावर जो 2 है ना ये डिनोमिनेटर में नीचे है तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी पॉजिटिव पावर पर क्या है यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर जस्ट निगेटिव हो जाएगा। ये पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ बता ही देती हूँ। अगर 1 का पावर 1/x का पावर अगर -n दिया है तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे 180 अपॉन, अब देखिए ये 10 का पावर -4 10 का पावर -2 है तो इसमें बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -6 हो जाएगा ना, दोनों जोड़ देंगे -4 -2 क्या हो जाएगा -6 हो गया इंटू, और ये क्या है 2525 और ये क्या है 3/2 न्यूटन पर कूलम, यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 180 अपॉन, अब ये 3/2 है पूरे
ये दोनों पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 3/2 दिया हुआ है। तो जब हम इसको ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला पावर 3/2 इसमें भी इंटू होगा और ये 3/2 पावर इसके साथ भी जुड़ेगा। जैसे फार्मूला ये वाला आपने पढ़ा होगा ना, अगर x इंटू वाई का पावर m दिया हुआ है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का मैं फार्मूला बता रही हूँ। यहाँ पर x इंटू आई है, इनमें होल ब्रैकेट लगेगा, पावर m दिया। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये पावर m x के साथ भी लग जाएगा और यही पावर m जो है y के साथ भी लग जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर वही करेंगे, ये 3/2 क्या हो जाएगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, पहले तो ये लिखिए 10 का पावर -6, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3/2 पावर इसके साथ भी लगेगा इंटू फिर क्या है 2525, इसके साथ भी पावर क्या लगेगा 3/2। ये आप समझ रहे हैं ना। आ गया न्यूटन पर कूलम, ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 180 अपॉन, अब देखिए ये क्या है 10 का पावर, ये क्या है -6 है, ये -6 है और ये -6 पावर है और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के ये भी पावर दिया हुआ है। तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला है। पावर एंड एक्सपोनेंट कौन सा फार्मूला है, अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों पावर है तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये दोनों पावर है तो इंटू हो गया, -6 इंटू 3/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये जो 2525 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, ये 3/2 है ना, ये क्या है 3/2, तो 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 3/2 को मैंने तोड़ के लिख दिया स्प्लिट करके, 3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 का ही बराबर आएगा, जैसे इसको मैंने तोड़ के यहाँ लिख दिया ना। और यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए आगे इक्वल टू 180 अपॉन, अब देखिए ये 2 3 6 कट जाएगा तो 10 का पावर क्या है माइनस, और ये 3 है, ये 3 है, ये 3 3 3 9 विथ माइनस साइन, तो 10 का पावर -9 हुआ ना, ठीक है, इंटू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ ये जो 1/2 है ये क्या है, ये जो पावर है 2, ये क्या है 2525, ये पावर 3 है, इसके साथ लगा दिया मैंने, ये 3 इंटू 1/2 था ना, मैंने 3/2 को तोड़ के लिखा, 3 इसके साथ लगा दिया। अब इसके साथ ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पर ये 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ये 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 180 अपॉन, ये क्या है 10 का पावर -9 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2525 पर होल क्यूब लगा हुआ है और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के 1/2 का मतलब क्या होता है कि ये अंडर रूट का साइन होता है ना, 2525 का यही ना मतलब है। ये 1/2 क्या है, पावर इस पर 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट ही तो मतलब हुआ ना। इसको मैंने ये लिख दिया 2525, जैसे यहाँ पर ये जो आपका अगर किसी ये मान लीजिए अगर पास नंबर दिया है ये √5 का मतलब क्या है, 5 का पावर 1/2 यही ना मतलब है। तो यहाँ पर ये 1/2 पूरे में ये पावर 1/2 लगा हुआ है, तो हमने सीधे इसको पूरे रूट में कर दिया, मतलब एक ही है, ये क्यूब तो इसके साथ लगा रहेगा। और ये जो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का पावर होता है ना, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो मैंने इसको पूरे में स्क्वायर रूट में कर दिया। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 180, अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर -9 नीचे है, 1 डिनोमीटर में इसको ऊपर कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना पावर पॉजिटिव, तो पावर ये ऊपर कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गया अपॉन। अब यहाँ पे देखिए अब ये स्क्वायर रूट है, अब ये इसका इस पर क्यूब लगा है, पावर क्यूब लगा है ना, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं ना, 3 बार क्यूब लगा है तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन, अब देखिए यहाँ से ये पेयर बनना है तो ये तो बाहर आ जाएगा एक, और इसका पावर इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर रहेगा, हो गया न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 180 इंटू 10 का पावर 9 इंटू, अब देखिए 25 ऐसे ही रहेगा इंटू 2525 का एलसीएम लीजिए तो ये होगा 5 5 25 05 5 1 5 5 1 5, ये आएगा 5 इंटू 101 आएगा। ये कैसे आया है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 180 इंटू 10 का पावर 9, नीचे क्या है 2525 इंटू इसका पेयर बनना है तो 5 बाहर आ जाएगा और 1 का पेयर नहीं बना, ये अंदर रहेगा, न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 180 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 2525 इंटू 5। अच्छा 101 को हम नियरली 100 लिख सकते हैं ना भाई, 101 को नियरली 100 ही के बराबर है ना, मान सकते हैं ना नियरली, ठीक है ना। तो न्यूटन पर कूलम होगा ये हमारा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या आया हमारे पास 180 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2525 इंटू 5 इंटू ये इसको 101 को मैंने नियरली 100 मान लिया, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है ना,
भाई 100 को आप 10 × 10 लिख सकते हैं इसको, 100 को, तो पेयर बन के 10 बाहर आएगा ना, तो इसको इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, यही है ना, ठीक है ना। अब इजी है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 180 है ये इंटू ये 10 का पावर 9 है ना, इसको मैं तोड़ के 10 का पावर 3 × 10 का पावर 6 ले सकते हैं कि नहीं, केवल इसको समझिए। 10 का पावर 9 है, इसको मैंने तोड़ के क्या लिख दिया, 10 का पावर 3 × 10 का पावर 6। अब जब इसको पावर ऐड करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, तो मैंने तोड़ के लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है 2525 × 5 × 10 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे देखिए ये 180 जो है ना, इसको मैं 18 × 10 लिख दिया, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा इसलिए तोड़ के मैंने लिख दिया 18 × 10। ये 10 का पावर 3 है, इसको हम 3 बार 10 × 10 तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया मैंने, इसको पावर हटा के मैंने 3 बार लिख दिया। और ये 10 का पावर 6 ऐसे ही रहेगा। अपॉन नीचे क्या है 2525 × 5 × 10 न्यूटन पर कूलम। ये 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10 कट गया। अब देखिए ये तो 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये 5 × 5 = 25, 0 5 × 5 = 25, अगेन 5 × 2 = 10 और ये 5 × 1 = 5, 0 5 × 1 = 5। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कटेगा। क्या बच रहा है, केवल नीचे 101, ऊपर क्या बच रहा है 18 इंटू और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये इंटू कर दीजिए, 2 × 2 = 8 आ गया, इंटू 10 का पावर 6 और नीचे क्या है 101 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। अब 18 8 जा क्या होगा, इसको इंटू कीजिए, 8 8 = 64 का 4 और 8 और 6 14, 144 आएगा इसको इंटू करने पर, इंटू 10 का पावर 6 नीचे क्या 101 न्यूटन पर कूलम। अब ये इजी है डिवाइड करना, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो डिवाइड कीजिए। चलिए तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 4 में से 1 के क्या बचा आपका 3 बचा, 4, अब पॉइंट लगा के 0 लगाइए तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 404 आएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 गया, क्या बचा 6 बचा, यहाँ 2 बचा, एक 0 लगाइए तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 1.42 तक ही लेकर जाइए, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर कितना है 1.42 × 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन आपको मैंने सब समझा दिया ना, ये देखिए डायग्राम, मतलब कि ये डायपोल मूवमेंट का ये मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया। तो ये मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल, इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसकी वैल्यू वो है 1.42 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन उसमें ए को नेगलेक्ट किया गया है, ये फॉर्मूला लगाया गया है। वो कब इसमें क्यों लगाया, क्योंकि उसमें जो ए है आप देखिएगा, उसमें ए जो है mm में दिया हुआ है और आर जो उसमें दिया सेंटीमीटर में, तो ये बहुत ही छोटा, mm बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसमें ए को नेगलेक्ट कर दिया गया। तो ये फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इसमें मैंने यहाँ पर ए को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, मैंने आपको सब समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ए और आर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ पर ए को लेकर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।